मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। लोकसभा 2024 का चुनाव लगभग सारा वोटिंग ख़त्म हो गया है और अब इंतज़ार है बस उस दिन की जिस दिन निर्णय आने वाला है और निर्णय 4 तारीख को आने वाला है। इसी में जैसा उत्साह समर्थकों में पहले था उससे ज़्यादा उत्साह अब बढ़ गया है। अब एक दूसरे पे लोग कमेंट कर रहे हैं और उनसे अब 2 दिन भी बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया जा रहा है। और बेचैनी का कारण जानते हैं क्या है? एग्जिट पोल का निर्णय। अब जितना भी हमारे भारत में मीडिया वाले हैं वो सभी अपना एग्जिट पोल लगभग दिखा रहे हैं, जिसमें भास्कर न्यूज़ वाले ने के एग्जिट पोल में एनडीए को 350 से लेके 395 सीटें मिल रही है। वहीं आज तक न्यूज़ पे 320 से लेके 350 सीटें एनडीए को मिल रही है। वहीं जी न्यूज़ पे 320 से लेके 380 तक सीटें बीजेपी को मिल रही है और वहीं 18 बिहार न्यूज़ पे 350 से 380 तक 400 तक सीटें एनडीए सरकार को मिल रही है। और विपक्ष का जो महागठबंधन है उसका दावा था कि हम 295 सीटें से लेकर 300 सीटें जीत रहे थे। अब ये जब एग्जिट पोल आया है लोगों के सामने तो जो महागठबंधन के समर्थक हैं उनमें तो निराशा आ गई है, लेकिन जो एनडीए के समर्थक हैं वो उसमें बहुत खुशी की लहर आ गई है। क्योंकि अगर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड अगर उठाकर देखा जाए तो 10 एग्जिट पोल में कम से कम 6 एग्जिट पोल का जो एग्जिट पोल में दिखाया जाता है उसका निर्णय सही होता है, बाकी 4 में गलत हुआ है। तो अभी भी लोग अब विश्वास कर रहे हैं कि इस साल का जो एग्जिट पोल है वो भी सही होगा, क्योंकि महागठबंधन के समर्थक हैं उन्हें लग रहा है कि ये बात साबित हो जाएगी और ये सच हो जाएगा और अब की बार 400 पार हो जाएगा। इसी कड़ी में लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे अपना कमेंट कर रहे हैं, अपना राय दे रहे हैं और उसी में कहा सुनी भी हो रहा है, क्योंकि ये ग्रुप में दोनों पार्टी के समर्थक हैं। एक तूतू में भी बात आ जा रहा है। इसी बात पे हम आए हैं बात करने कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी और निर्णय का तो बस थोड़ा सा 2 दिन का और इंतज़ार है। निर्णय को आप 4 तारीख को देख ही लेंगे। 4 तारीख के लगभग 12 बजे के बाद तक तो क्लियर ये हो ही जाएगा कि सरकार में कौन आ रहा है। इस बात को लेके झगड़ा करने से बेहतर है कि हम 4 तारीख का इंतजार करें कि 4 तारीख को क्या होने वाला है। लेकिन कुछ लोगों को इतनी बेचैनी हो गई है और होते हैं वो बिना कमेंट बाजी का वो रह ही नहीं सकते हैं। चाहे चुनाव पहले था तब भी 45 दिनों तक पूरा भयंकर कमेंटबाजी हुआ और चुनाव का वोटिंग अब खत्म हो गया है, बस 2 दिन इंतजार में बाकी है, तब भी लोगों से नहीं रहा जा रहा है। उसी पे हम कह रहे हैं कि एग्जिट पोल को कीजिए थोड़ा देर के लिए साइड, क्योंकि एग्जिट पोल का निर्णय कुछ भी हो सकता है। एग्जिट पोल का निर्णय जो दिखा रहा है वो सही भी साबित हो सकता है, जैसे बीजेपी एनडीए के सरकार के लोग जो बता रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो हो सकता है कि अब की बार वो एग्जिट पोल भी जो दिखा रहा है वो सही हो जाए। महागठबंधन की सरकार कह रही है कि हम 295 प्लस सीटें जीत रहे हैं, तो हो सकता है गठबंधन की सरकार भी बन सकती है। लेकिन जो ये एग्जिट पोल का आप मामला लेके झगड़ा कर रहे हैं, तो पहले देखिए पिछले साल का ही उदाहरण आप उठा के देख लीजिए कि प्रचंड बहुमत से सभी जगह बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन जब चुनाव पश्चिम बंगाल में आया, ममता बनर्जी के खिलाफ आया, तो वहाँ पे एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था जो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, उसका मतलब बुरा तरीका से हार हो रहा है और एनडीए का प्रचंड बहुमत से वहाँ भी सरकार बन रही है। लेकिन जब निर्णय आया तो सभी अक्का बक्का रह गए। जानते हैं आप सभी निर्णय जानते थे हैं कि उसमें क्या हुआ था और प्रशांत किशोर जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे ममता बनर्जी को और उनका रणनीति वही बनाए हुए थे। जब एग्जिट पोल में दिखा रहा था कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएमसी हार रही है, उसके एकदम उल्टा हो गया। जितना सीटें बीजेपी के खाते में जा रही थी वो सारी सीटें ममता बनर्जी के खाते में चल गई, तो वहाँ एग्जिट पोल गलत हो गया। अब हम सभी भाई बंधुओं से ये कहेंगे कि बस 2 दिन का इंतजार कीजिए और एग्जिट पोल को कीजिए साइड में। और अगर एनडीए सरकार जीतती है तो जो एनडीए के समर्थक हैं मैं उनसे यही विनती करूँगा कि वो अपनी थोड़ी खुशी दबा के रखें, खुशी मनाएं। अपना जो विपक्षी जो हैं, जो आपके मित्र भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, आपके गांव समाज के हो सकते हैं, जो भी आपके हो सकते हैं, उनको चिढ़ाएं नहीं। और महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो आप सभी से भी विनती है कि कम से कम किसी को उल्ल ना करें, उल्ल मतलब परेशान ना करें। देखिए सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन हमारा व्यवहार यही रहेगा। हो सकता है कि जो भी महागठबंधन के समर्थक हैं और जो एनडीए के समर्थक हैं वो दोनों, हम दोनों का भाईचारा बना रहे। नेता हर मोड़ पे हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन हो सकता है हम कहीं बाजार जाएँ, कहीं हम काम पे जाएँ, कहीं हम स्कूल जाए, तो हम हर मोड़ पे हम दोस्त भाई रिश्तेदार मिलने वाले हैं। सबका विचार अलग अलग होता है, तो विचार का अलग रखना कोई बड़ा दुश्मन नहीं होना होता है।
जो एनडीए को वोट दे रहा है वही सही है, जो महागठबंधन को वोट दे रहा है वो कोई दुश्मन नहीं है, जो महागठबंधन को वोट दे रहा है, जो एनडीए को वोट नहीं दे रहा है वो कोई देशद्रोही नहीं है। ये हमारी अपनी विचारधारा है और सभी इंसान को अपनी विचारधारा के साथ चलना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है, तो विपक्ष का भी स्वागत आपको अच्छा से करना चाहिए। अगर विपक्ष रहेगा तभी आप, अगर समर्थक हैं, अगर सरकार कल आपके खिलाफ ही काम करे तो आप क्या कर सकते हैं। तो है कि जो अभी एनडीए में नेता है जिसका आप समर्थन कर रहे हैं वो कल महागठबंधन में आ जाए, जो आज महागठबंधन में है और जिसके लिए आप झंडा ढो रहे हैं, हो सकता है कल वो एनडीए में चल जाए, तो फिर आपका विचार का क्या होगा? वो आपको विचार कहाँ जाएंगे? गड्ढे में जाएंगे और आपका रिश्ता जो खराब हुआ है वो कभी नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए विनती है कि इस विचार धारा को बनाए रखिए, व्यवहार को खराब नहीं कीजिए और निर्णय का इंतजार कीजिए। जो भी निर्णय आएगा उसका आगे बढ़ के आप समर्थन कीजिएगा, क्योंकि जो इस धरती पे जन्मा है उसको कल ना कल मरना है, जो यहाँ आया है उसको कल जाना है। तो आज जो सत्ता में है जरूरी नहीं है कि वो अमृतत्व का घड़ा पिया है, कल वो भी सत्ता से जाएगा। कल जो सत्ता में थे वो भी आज सत्ता से बाहर है, जो प्रचंड बहुमत से जीतते थे आज उनका खाता नहीं खुल रहा है, और जिनका कल खाता नहीं खुल रहा था आज वो प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। तो भाइयों सभी से हम यही कहेंगे, और पहले भी हम आके कहते कि आप वोट कीजिए, अपनी विचारधारा का समर्थन कीजिए, भाईचारा राजनीति के चक्कर में खराब नहीं कीजिए। हो सकता है नेता काम में नहीं आए, लेकिन ये आपका परिवार का, भाई का, पड़ोसी, आपका दोस्त काम में जरूर आएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि किसी को परेशान नहीं कीजिए और कमेंटबाजी बंद कीजिए। जो आएगा निर्णय 4 तारीख का उसका हम सभी समर्थक और विरोधी सभी खुल के उसका सम्मान करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत।